हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर, यद्यपि ये मंदिर सबका है, लेकिन एक श्लोक में निर्णय मिल रहा है, ये यथा माम ये जो यथा शब्द लगाया गया है, ये एक पहली है बुझारत। भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। जैसे सागर में तरंग बुदबुदा फैन सागर की है और सागर उनका है ही, उसके बिना उनको सहारा ही नहीं है। यथा शब्द में रहस्य छिपा हुआ है। यथा में कितनी क्वांटिटी, किस क्वालिटी का है भजन तुम्हारा। भगवान इतने ही तुम्हारे बने हुए हैं, तुम्हारी समझ में जितने आए उतने ही है, ठीक है बस। जिनका पूर्ण समर्पण हुआ है तो उनके लिए तो पूर्ण ही है वो। मीरा जी का पूर्ण समर्पण है तो ठाकुर हमारे उनके लिए पूर्ण है बिल्कुल। ये विश्वास का मंदिर ऐसा है कि इसको कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, जो से बना पता ही नहीं, अनादिकाल से है, वो है परमात्मा। उसको प्रतिरूप में हमने श्रीमद् भगवद गीता को लेके रखा है अपने जीवन के अंतिम चरण पर। मैं सोचता हूं क्षेत्र संन्यास लेना, मृत्यु की शैया पर पड़ना बराबर है, लोहे के चने चबाना बराबर है। 10वां वर्ष हो रहा हमको पड़े पड़े, तो जो अनुभव हमने इस काल में किया है उसी में ये लगता है मेरा विश्वास का मंदिर परमात्मा है, था, रहेगा। अब मेरा विषय है कि मैं संबंध कितना बना के रखता हूं उससे, कितने अंश में बना के रखता हूं। अगर मानव जीवन रहते रहते पूर्ण समर्पण उस मंदिर पे हो गया है, ये निश्चित है कि ब्रह्मभुना लोका फिर तो वही बात हो जाएगी, मुझे प्राप्त होने के बाद फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर तो मुझे विश्वास हो गया पूरा। और यदि कुछ कसर है तो फिर निश्चित है कि दोबारा फिर आएंगे। और अभी पता नहीं कितने बार हम ऐसे ही हो चुके हैं। क्यों? कभी मैं चिंतन करता हूं कि मैं अब का नहीं हो सकता हूं। अगर अब का होता तो कोई प्रसंग तो मेरा जुड़ता, कहीं सर्विस करता, सर्विस करके बैठता, कहीं व्यापार करके बैठा होता, कोई प्रसंग मुझे व्यवहार के मिले होते उससे बैठता, लेकिन लगता है श्री गीता जी के मत अनुसार, अर्थात इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि उस अनुसार, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। संभवता है कितने जन्म से हम लग रहे होंगे और अभी भी विश्वास तो बहुत है, अब हो गया काम, लगता है आगे फिर देखो क्या करते हैं। क्योंकि अभी तो कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो, शरीर जब तक है तब तक खतरे से बाहर मामला नहीं है। खतरा है। कलेश्वरितलस्तेषाम अव्यक्ता आसक्ति। शरीर का माध्यम जो है ये बहुत बड़ा व्यवधान है जीवन का, इसलिए शरीरधारी चाहे कितना भी ऊंचा उड़ान ले ले, कबीरा का मत है
खतरे से बाहर भी नहीं, क्योंकि शरीर पड़ा है। शरीर का अर्थ ही है कि सजा भोगने के लिए मिला है। शरीर मिला है तो सजा भोगने के लिए मिला है, बस जीवात्मा को। चाहे वो कोई शरीर मिला, पशु का, पक्षी का, मानव का, राजा का, दैत्य का, सब शरीर सजा के लिए मिलते हैं। शरीर ही जेल खाना है, बंदी गृह। इतना ही नहीं, अपितु इस भूमिका को निभाने के लिए स्वयं अवतार भी जब आए हैं शरीर पर, तो उन्होंने भी बताया है कि शरीर का मिलना ही, हम लोग तो स्वेच्छा से सब लग रहे हैं, हमारी स्वेच्छा काम कर रही है जीवों के कल्याण के लिए, और जो साधारण जीव हैं वो स्वेच्छा पे नहीं है, परीक्षा। परीक्षा में क्या है? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके रूपमस्ते ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। हम जितने भी हैं सब परीक्षा में चल रहे हैं, स्वतंत्र नहीं है हमारा। नहीं चाहते दुख हो, दुख मिलता है। नहीं चाहते हमारी आंख कमजोर होती है। नहीं चाहते कि अभी हम जाएं, चाहते हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग। लेकिन ये जो रामकृष्ण आदि भी शरीर पे आए हैं, निर्गुण से सगुण में आए हैं, तो उन्होंने भी शरीर पर जो भूमिका दिखाई है, लगता है कि बड़ी भारी सजा है उनकी। बताओ, सजा लग रही है। कहाँ राज्य का अभिषेक, कहाँ वन का गमन, कहाँ फूलों की शैया और कहाँ कंठ का कंकणी पथ। तो क्या सजा नहीं है ये? परंतु स्वेच्छा से वो लगे हैं, इसलिए परम स्वतंत्र, न सर पर कोई, स्वतंत्र है। उनकी वो बंधन भी स्वतंत्र हैं। मैया जब यमलार्जुन और नलकुबर, ये जो वृक्ष थे, कुबेर के बच्चे लड़के, माँ यशोदा के यहाँ प्रांगण में पेड़ बन के पड़े थे। मैया जब बांधी तो रोए, लेकिन मैया हटी तो मुस्कुराए। क्यों? ग्वाल बाल देख रहे थे, अभी तो इतना रो रहा था, अब मुस्कुराने लग रहा है। क्यों? वहां भूमिका निभानी है कन्हैया को। एक संत ने बांधा है, मैया की हिम्मत नहीं वह बांधने की। जब शाप मिला है नारद का इनको, और ये गिड़गड़ाए हैं, तो फिर वरदान के रूप में भी दे दिया, फिक्र मत करो। से स्वयं निर्गुण सगुण में कृष्ण संज्ञा लेकर के आएंगे। जिस आंगन में आएंगे वहीं तुमको पेड़ दोनों को बना रहा हूं, तुम्हारे साथ ही बांधे जाएंगे, वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो हमारा देखते ही देखते कन्हैया मैया के सामने तो रोया है, मैया मोई मत बांध। मैया इधर हुई, वाल बाल देख रहे तो मुस्कुराया है। वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते पेड़ों पर ऐसा उन्होंने चरण स्पर्श किए, गड़गड़ाहट करके पेड़ गिरे। बताओ क्या है? तो जीवात्मा जो है परीक्षा से चल रहा है, और परमात्मा कोई रूप लेके आया, स्वेच्छा से आया, लेकिन उसके भी बंधन दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं कलैयों पर हाथ बांधा जा रहे हैं, उखल से बांधे जा रहे हैं, कहीं कान ऐंठ रहे हैं उसका, कन्हैया का। ब्रिज की भूमि पर वो बुरा हाल ही किया है महाराज। वृंदावन में बाल ग्वाल चड्डी ले रहे हैं, ठाकुर पे कंधा पे बैठ करके, घोड़ा बना करके। बताओ, ये सब प्रसंग देख करके लगता है शरीरधारी ब्रह्म भी आया है, तो उसके भी देखने में तो बड़ी भारी सजा भोग रहा है। अपनी माँ का दूध, अपनी माँ का प्यार ना पा करके रात ही रात अंधेरे में जेल में से उसको यशोदा क्या ले जा रहा है। बड़ी भारी सजा हमारा। जो अपनी माँ का दूध ना पी पाया हो, उसका प्यार न ले पाया हो बालक, सजा है बड़ी भारी उसको। क्या सजा नहीं कहो। तो शरीर जितने भी आए हैं महाराज, चाहे वो स्वेच्छा से आए हैं, उन्होंने भी बताया कि शरीर में आने का ही कारण यही है कि उसमें कोई सजा भूल चुकी है हमारे लिए। भगवान की सजा कौन देता? भक्त देता हमारा।
जहां भगवान भक्त को सजा में रखते हैं कर्म के द्वारा, भक्त को भी कंसेशन नहीं, वहां भक्त भी भगवान को सजा देता है। बाली को छिप के मारा, कह दिया ठीक है समय आएगा बदला लेके छोड़ूंगा तेरा। फिर वही अंतिम प्रभास क्षेत्र में जाकर देखो, गुजरात में हम गए महाराज, जहां कृष्ण के पांव पर बाण लगा भील का, वही बाली फिर वो बन के आया, छात्रा भील बन के आया, उसने बाण मारे, उससे गमन हुआ अपना। तो महाराज कर्म से बंधे हुए हम लोग घूमते हैं। अब यहाँ यथा शब्द भगवान ने लगाया, इस विश्वास के मंदिर के सारे हैं और सब विश्वास के मंदिर के हैं, और विश्वास का मंदिर सबके लिए है। बोलो तो, ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का हूँ, मेरा और उनका संबंध अनादि काल से है, जिसका कोई विच्छेद नहीं कर सकता है। केवल मैं ही भ्रांत पड़ा हूं। क्यों? ममेवांशो दिव्यलोके बताओ, अनादि संबंध है या नहीं? इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है कि जीवात्मा तेरा और मेरा संबंध अनादि से है, तू मेरे से ही है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। बताओ, लेकिन तेरी भ्रांति ने अशांति पैदा करके रखी है। यदि मेरा बन के रहे तो तुमको अशांति का प्रश्न ही नहीं है। यहां पर मीरा जी ठाकुर की बन के रही महाराज, देखो मेरे तो गिरधर, समझ गई वो, पूर्व का अभ्यास काम कर गया उसका। ये मीरा जी अब की नहीं है, इनकी प्राचीन हिस्ट्री सुनो तो पता चले कौन है। मीरा जी पुरानी है, कौन है पता ही? ललता सखी का अवतार है, हरिदास जो आए हमारे, जिन्होंने बांके बिहारी का प्रागट किया है, वो ये ललता सखी के रूप में है हमारा। बहुत बड़ा इतिहास है इसके पीछे छिपा हुआ। हम उस कहानी को लेंगे नहीं तो लोग कहेंगे बाबा भी कथावाचक हो गए। अब हमको तो अपना प्रसंग छूना है जो हम कहना चाह रहे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है और उस मंदिर में मैं उपासना में लगा हूं। आप भक्ति कब आरंभ करते हैं, उसकी पूर्णता कब होती है, भगवान पर पड़ी है। उपासना करते हैं, उपासना का विराम कहां मिलता है, विश्राम कहां होता है, उपासना पूरी कब होती है, वो भगवान पर छोड़ा जाता है। पंडित दामोदर जी चैतन्य महाप्रभु से कह रहे थे, भगवान मुझ पे कृपा कब होगी। महाप्रभु कह रहे हैं, कृपा क्या चाहते हो, सारा दिन तो तुम जप करते रहते हो, माला फिरते रहते हो, अब क्या कृपा चाहिए। कहता मैं जानता हूं कि अभी कृपा नहीं हुई है मुझ पे। कैसे तुमको पता लगा? कहता मुझे पता है कृपा नहीं हुई अभी। तो क्यों? इतना भजन करता हूं फिर भी कृपा नहीं हुई है, क्यों? संसार नहीं भूल रहा है, जगत नहीं भूलता है। 40 साल पहले किसी ने गाली दी है, उसकी याद आती रहती है, अमुक ने गाली दी है, भगवान की याद में उसकी याद आ जाती है। जब तक जगत नहीं भूलेगा तब तक कैसे माने कि हम पर कृपा होगी। यथार्थ जो भक्त और संत हुए हैं वो तड़फे हैं, कितना भी भजन करें और तड़फे। कदा वृंदारण विमल यमुना तीर पुलिने चरंतं गोविंदम हलधर सुदामादि सहित। कदा, कितना भी भजन करने पर फिर भी कहते हैं हे भगवान वह दिन कब आएगा, वह क्षण कौन सा होगा, बताओ। क्योंकि अपने को खुद पता लग रहा है, भजन खूब कर रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं भगवान से। जोड़ने की बात तो हमारी दशा कबीरा मीरा ही तरह होनी चाहिए। अभी कुछ और लग रहा है मामला। जब तक अन्य अन्य समावेश परवेश निवेश संसार का हमारे भीतर पड़ा है तब तक भजन बना ही नहीं है। अभी क्या करें, भजन तो करते हैं, बनता नहीं है। बिल्डिंग बनाते हैं, बनती नहीं, अर्थात उसकी पूर्णता नहीं हो पाती।
बनाते हैं फिर क्रैक हो जाती है, फिर बनाते हैं फिर क्रैक हो जाती है, क्योंकि नींव ही कच्ची है उसकी। हम लोगों का संकल्प जब कच्चा होता है तो भीतर भीतर में हमारा ध्यान इधर उधर जाकर भगवान से हटता है। नींव ही कच्ची है। जिस बिल्डिंग में बार बार क्रैक्स आते रहते हैं तो वहां निर्णय मिलता है कि इसकी नींव कच्ची है, वहां से हिलता है तभी जाकर नींव पक्की करो, उसको परीक्षण करो उसको। इस तरह भजन में जब इधर उधर गलती जाए, मानो क्रैक्स आ रही हैं, तो लगता है अभी हमारा संकल्प ही पक्का नहीं हुआ है। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, वेद कह रहा कि मेरे मन तुम अब शिव संकल्प को धारण कर लो। संकल्प कहते हैं व्रत, प्रतिज्ञा, कुछ संकल्प पक्का करके रखो। एक श्लोक में इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा भक्त सततम कीर्तयन्तो माम, माम कीर्तयन्तु सततम, निरंतर। और निरंतर की भूमि तो इन आउट होनी चाहिए, बाहर से भी होनी चाहिए। और हर वक्त बाहर कैसे कीर्तन करते रहेंगे, लोग कहेंगे पागल हो गया। भीतर कीर्तन का अर्थ ही है कि जिसकी कीर्ति एक बार छू गई फिर वो रह रहकर उसकी कीर्ति का स्मरण होता रहता है और किसी का कोई प्रसंग ही नहीं जुड़ता। जैसे गोपियां जो है सतत कीर्तन कर रही, उद्धव को देख के कह रही हैं, उद्धव हम आपको क्या बताएं, हमको आंखों का फल मिल गया है, कानों का फल मिल गया है। बताओ क्या मिला? कहते जब से नंद नंदन देखा है तब से दूसरा कोई रूप भाई नहीं रहा है तो फल मिल गया हमको। यत्र न अन्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् बीजानाति, जिसको देख लेने के बाद और देखने की इच्छा ही खत्म हो गई तो वो पूरा मामला है, हो गया काम। इसलिए अब तो नंदन नंदन आंख में बसा है, कहा जाएगा वो कहीं जाए कुछ करे, पर वो बसा हुआ है, बस छुट्टी। फल मिल गया आंखों का, जिसको देखने के बाद और देखने की भूख खत्म हो गई, जिसकी कथा सुनने के बाद और कोई कथा हमको भाने वाली न रही। नान्य श्रृणोति नान्यत् बीजानाति सा भूमा, जिसको जान लेने के बाद फिर और जानने की बुभुक्षा ही खत्म हो जाए, मानो आपने भगवान का अनुभव कर लिया है। अब जहाँ विश्राम मिलना चाहिए वहां विश्राम आप ले चुके हैं, और विश्राम की शैया है आत्मा का आनंद। महाराज इंद्रियों का विषय है संबंध। महाराज इंद्रिय और विषय जो है थोड़े समय का सुख लेते हैं, लेकिन आत्मा का जब मिलता है तो ऐसा आनंद मिलता है जो थोड़े समय का नहीं, वो मिल गया तो फिर विषय आनंद का पता ही नहीं है विषय क्या हो सकता है। विषय आनंदित तो तभी तक बना जा सकता है जब तक इंद्रियों से उसका संबंध बना हुआ है। आत्मा से संबंध होने पर फिर विषय आनंद का प्रसंग नहीं है, वो तो फिर सारा शरीर का प्रसंग हट गया है। इंद्रियों के शरीर का अध्यास छूट चुका है। उस अभ्यास के खत्म होते ही अब आत्मा का अभ्यास हो रहा है। अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो वेदा विनाशनम नित्यम ययेनम। कैसा मंदिर है विश्वास का परमात्मा, कि जिसको बनाया किसी ने नहीं, स्वयं भू है। परमात्मा को किसी ने जन्म नहीं दिया है। जन्मने वाली की तो मृत्यु कही है भगवान ने, जन्म नहीं हुआ है। श्री कृष्ण आदि राम आदि के जन्म नहीं हुए, मानते हैं हम जन्म, हमारी दृष्टि में जन्म, लेकिन क्या हुआ है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित का प्रगट भय। कृष्ण राम आदि जितने भी बुद्ध चैतन्य ये प्रगट हुए हैं, हमारा जन्म नहीं हुआ। जन्मने वाले का प्रसंग तो जात से ही ध्रुव मृत्यु। जन्म है तो उसकी मृत्यु भी है। हमारे ठाकुर कभी जन्म नहीं लिया है, मृत्यु भी नहीं हुई है। प्रगट हुए हैं, तेरो भाव हुए, बताओ, छिप गए हैं। प्रगट होते हैं छिप जाते हैं भगवान, वो भगवान है। प्रगट होते हैं छिप जाते हैं भगवान। हम लोगों का बना हुआ है जन्म मृत्यु चक्कर।
शरीर का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, आत्मा का तो महाराज प्रकट हो रहा है, छिप रहा है, प्रकट हो रहा है, छिप रहा है। इसलिए आत्मा नित्य शाश्वत पौराणिक होते हुए भी शरीर की संगति का फल है इस आत्मा का कि ये भी जन्म मरणार्थ धर्म को प्राप्त हो जाता है। जीव को भी जेल खाना मिलता है, कोई कोई जीवात्मा नित्य शाश्वत पौराणिक होते हुए भी इसको भी जेल में जाना पड़ता है। बताओ कब से ये भ्रांति पड़ी है। सीढ़ी में तद इक्षेत भावश्याम प्रजयेति, वेद कहता है उस परमात्मा ने इक्षणा करी है। भगवान का भी संकल्प उठा, बताओ निसंकल्प का भी संकल्प उठा, बताओ तब ये उसकी सृष्टि बन गई। मानो हम सब जितने भी हैं भगवान के संकल्प पर पड़े रहते हैं। जैसे सागर में तरंग, बुदबुदा, फैन, ये सब सागर का विकार है, तरंग है उसकी। अलग दिखते हैं हमारे, हम लोग सब अलग दिखते हैं लेकिन उससे अलग नहीं है। इसको शंकराचार्य जी ने कह दिया, सत्यापि भेद अपगम्य नाथ तवाहम नमामि कीनस्त्वम समुद्रो ही तरंगा क्वचिन समुद्रो न तरंगा। दिखते हैं अलग। हे नाथ, हम और आप अलग न होते हुए भी आपने हमको बना के रखा हुआ है। हमने आपको कहां बनाया। जीव की संज्ञा परमात्मा के द्वारा ही आई है। तदेक्षेत बहुश्याम प्रजेति, उसी रूप में उन्होंने कह दिया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पागो विसृजाम्यहम् न चातानि कर्माणि निबधनन्ति धनञ्जया उदासीन वदासीनमासक्तं तेषु मया दक्षेण प्रकृतिषु अवजानन्ति मामूला मानुषम् परम भावमजानन्तो मम भूत मोघाशा मोह कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं च। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर पर बैठ करके आप लोग भी हमारे साथ यही करते रहो, क्या पता कब सुनाई हो जाए। भजन कब शुरू करा जाता है, भजन को विश्राम कब होता है, क्योंकि साधना तो पूरी होती है जब साधित तत्व का अनुभव कर ले। भजन तब पूरा होता है जब बन गया है पूरा। जब भजन बन जाता है ना हमारा, उसको कोई बाधा नहीं है। कहीं देखे, कहीं घूमे, कहीं बैठे, किससे बोले, भजन बन गया है। भजन बन गया है किसी का तो उसका रूप शक्ल कुछ और हो जाती है। भजन बनने के बाद उसका खाना पीना, रहना सहना, लेटना सब अलग रूप से दिखाई देता है। भजनानंदी की लेटना भी समाधि लग रही होती है, समाधि में पड़े हैं। बताओ भजनानंदी खा भी रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे समाधि में भोजन हो रहा है इसका। बोलता है तो ऐसा लगे समाधि की भाषा से बोल रहा है। मैंने एक ऐसा महात्मा देखा महाराज भजनानंद, 30 साल पहले की घटना है। ब्रह्मपुरी महाराज राम मंदिर लक्ष्मण झूला से आगे पड़ता है। कभी हमारी साधना वहां की भी रही तो एक महात्मा वहां ठहरे हुए थे, खूब भजन करते। भोजन के सामने भोजन रखा है और कहते थे महाराज पाओ आप। तो पाते, एक गिलास मुंह में है, थोड़ी देर बाद फिर मुंह रुक गया है, आंख पता नहीं कहां चली गई। फिर उसको हिलाते हैं महाराज पाओ भोजन, फिर वो कभी आंख बंद कभी आंख खोले। इतना भजन बना, एक क्षण के लिए भी उससे हटने की मुश्किल पड़ रही है। हटे तो भोजन पाए। वारे भजनानंदी, कैसा भजन बना। 2 रोटी खाई, 2 घंटा लगाई, आंखों देखा। फिर जा करके अपने बर्तन लेकर के गंगा के तट पर धोते, लोटे पर गिलास पर हाथ है, मलते मलते हाथ रुखा है और देख रहे भजन बन गया। भजन देखो 2 घंटे में 2-4 बर्तन ही मांजे जा रहे हैं।
भजन बन जाने के बाद तो फिर पश्चन श्रवण स्पर्श देखता हुआ। भजन बन जाए तो देखना भी जो है, ये तो मनुयाति तत्र तत्र समाधायाः, बनने की बात है। भजन करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिसका बन गया है भजन वो बहुत मुश्किल है। मीरा का भजन बन गया मुश्किल है। कौन मीरा बन पाएगी? कि सांप में भी शालिग्राम भजन बन गया है तो सांप भी शालिग्राम बन गया। भजन बन गया है तो विष भी अमृत बन गया। बन जाए भजन। ठाकुर किसको अपने चरणों में लगा ले महाराज, फिर पूछूंगा। ठाकुर अपना अनुभव किसी को करा दे, फिर पूछूंगा। यम एष विवरुणते तेन लभ्या, वेद का सूत्र है। उपनिषदकार कह रहे हैं कि जिसको स्वयं वर्ण करना चाहता है, नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधा न बहु न श्रुतेन यमेश विवरुणते तेन लभ्या तसेषायि तंगं स्वामी। कोई सोचे कि बड़े बड़े वृक्षेदार भाषण देने वाला भगवान को पालेगा या पा लिया हुआ, कि तो कोई सिद्धांत की बात तो है ही नहीं। कतिपय होंगे ऐसे भी, लेकिन सामान्य ये विषय नहीं है। हाँ, ये तो गौण है महाराज। मुख्य विषय तो यह है कि यम एष विवरुणते तेन लभ्या, जिसको भगवान वर्ण कर लेते हैं। हाँ, भगवान जिसको वर्ण कर लेते हैं महाराज, उससे खूब भजन करवाते हैं। विभीषण को अपना लिया है तो लंका नगरी में भी रावण के पास भजन बनवा दिया, उसका कितना भजन करवा लिया है। बिना अपनाए कैसे भजन हो गया उसका। विभीषण को भगवान राम ने अपनाया है, पता नहीं किस गुण से रिझे हैं उससे, कि जिसे लंका नगरी में राक्षसों के बीच में बैठ करके भी कितना भजन करवा लिया है उससे। हाँ, इतना भजन करवाया कि अंत में राम को बाध्य होकर के जिस समय लंका नगरी में राजसभा में रावण ने लात मारी है विभीषण को, विभीषण समझा रहा था रावण को, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, समझा रहा था। इतने में लात मार दी उसको। लात खा करके निर्णय लिया, चलो जिसकी महिमा सुनी हनुमत लला से, मैंने सीता जी की खोज में आया था हनुमान जी, तो उससे महिमा सुन ली थी कि राम कैसे, वहीं चलेंगे। अब बताओ, ये जो श्रवणी भक्ति है अगर ठीक तरह से हो जाए तो उसका फल प्रत्यक्ष मिलता है। हमारा हमने देखा नहीं है, सुना है वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, और उसमें हमारी ऐसी रति हो जाए तो फिर कभी कुछ हो तो फिर वहीं भागते हैं। हमने सुना है, क्या सुना है? भगवान अशरण शरण हैं, बोलो, आर्त प्रहारी हैं, दीन बंधु हैं, निर्बल पालक हैं। सुना है, अभी देखा नहीं हमने। ये सुना था विभीषण ने हनुमान जी से कि राम ऐसे। लात खाई तो कहीं नहीं गया, क्लब में या पिक्चर में या बाजारों में घूम लूं, मन बहला लूं, नहीं, वहीं जाएंगे जिसकी महिमा संत ने गा के रखी है। अब देखेंगे जाकर देखा क्या, कितना भजन भगवान ने उससे करवाया है कि बाध्य होकर के विभीषण की दशा देख करके राम को अपने दोनों बाहों से गले लगाना पड़ा। और देवताओं पर से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। वाह, रावण का भाई, राक्षस का भाई राम गले लगा रहे हैं इसको। असंभव भी संभव हो रहा है महाराज। भजन हो जाए किसी का ठीक तरह से तो असंभव भी संभव हो जाता है। हमें देख लो, पूरे परिवार में, बाजार में, गली मोहल्ला में एक हमसे भगवान ने भजन करवा लिया है। हमारी सामर्थ्य शक्ति नहीं कि हम भजन कर पाते। इन राक्षसों में महाराज हजारेवाल, बनवाल जितने भी आए वहां से सब मांसाहारी खाने पीने वाले, इनमें कौन भजन कर लेगा? लेकिन भगवान ने ना जाने मेरे से यहां भजन करवा लिया है। मेरे बस का यहां काम थोड़ी था, भजन करवा लिया। जिसको देख देख करके बड़े बड़े मंडलेश्वर, ये मेरा विषय नहीं रहा, जिसने मेरे से भजन करवाया है ये भजन की शक्ति रही।
कि जगत गुरु तक भी जब देहरादून आने लगते हैं तो फोन रास्ते से करते हैं, सर्वदास जी हम आपके पास आ रहे हैं फलाने दिन में। भक्तों को संकेत कर रहे थे जगत गुरु आ रहे हैं हमको दर्शन देने। बताओ, मंडलेश्वर को आने लगता है, पहले फोन कर देता है हम आपके पास आ रहे हैं, भक्तों को कह देते हैं हमको दर्शन देने आ रहा है महात्मा, तैयारी करो उसके स्वागत की। बताओ, तो मेरा विषय नहीं रहा है। विभीषण से पूछा है जब राम ने, गले लगाकर जब पूछा है, सच सच बता विभीषण, तुमने ऐसी नगरी में राक्षसों के बीच में भजन कैसे बना के रखा है, भजन तेरा कैसे बन गया वहां पर, जिसने मुझको बाध्य कर दिया आज कि मुझे तुझको गले लगाना पड़ा। हाँ, विभीषण ये बोला, भगवान हमसे मत पूछो, आप अपने से पूछो कि आपने मुझसे भजन कैसे करवाया है, किस किस दशा में करवाया है। बताओ, करवाया आपने भजन, मेरे बस का कहां काम था राक्षसों के बीच में भजन कर लूं। मैं भी कभी सोचता हूं कि मैं इन लोगों में आज 50 वर्ष, अब 2004 में मैं कहूंगा 50 वर्ष पूर्ण हो गया मेरा बैठे हुए यहाँ गृहस्थियों के बीच। मेरे से यदि ठाकुर प्रश्न करे कि तुम ऐसे कैसे रहे हो, नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, किसी महिला के हाथ का खाना नहीं है, गंगा जल से लेना ही लेना, तुमने कैसे ये सब भजन बनाया? तो मुझको कहना पड़ेगा आपने जैसा करवाया है। अर्जुन पे प्रश्न हुआ जब श्री कृष्ण का अंतिम चरण पर, कच्चिदेत छुटतम पार्थ त्वयैकाग्रम, तो अर्जुन कितना चतुर है, पकड़ लिया भगवान को कि भगवान नहीं मेरे से सब कराया है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, भगवान ये आपकी कृपा का फल है कि मेरा मोह अब नष्ट हो गया और मैं तुम्हारे वचन पालन करने के लिए तैयार हूँ। यूं कह करके फेंका हुआ धनुष्मान फिर अर्जुन ने उठाया है। लो भगवान, क्योंकि आपने एक युक्ति बता दी है, तस्मा सर्वेषु कालेषु मामेवेषु, अब तो मैं बिल्कुल निर्भीक हो चुका हूँ। हे अर्जुन, सभी कालों में मेरा स्मरण करते हुए भजन को युद्ध कर लो। तो युद्ध कर्म करवाना चाह रहे हो, अपना भजन करवाना चाह रहे हो, तो मैं भी जो बाण चलाऊंगा पहले आपको देख के बाण चलाऊंगा, देखा जाएगा। कर्म की भीतर भगवान को नथी कर लिया जाए, भगवान को भूले बिना जो कर्म होगा वो हमको बांधने वाला होगा, पाप जैसा होगा। भगवान को स्मरण करके जो कर्म होगा वो कभी पाप नहीं करवाएगा हमसे। बताओ, स्पष्ट है। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर पर बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर बैठे हुए हैं, हम सब एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं। सच पूछो, हमको मॉनिटर क्यों बनाया गया? फेलियर है। लड़का जो 2-4 साल क्लास में फेल हो जाए महाराज, उसको मॉनिटर बना देते, सबका चौधरी बना देते। हम तुम लोगों में फेल होके पीछे से चले आए, हमको मॉनिटर बना दिया। अंतर तो इतना ही है, बाकी पेपर हम दोनों के बराबर हैं, प्रश्न उत्तर दोनों के बराबर हैं, परीक्षा में हम सब बराबर हैं। परीक्षा आपकी भी हो रही, मेरी भी वैसी परीक्षा होती रहती है, फिर क्या? इसलिए एक एक कक्षा के विद्यार्थी हम गौरव से, हमको मॉनिटरी मिली है क्योंकि फेलियर चल रहे हम। कितना समय हो गया फेल होते होते चले आए, और जो पुराना विद्यार्थी होगा क्लास का उसको मॉनिटर बना देंगे, इसको मॉनिटर बनाओ, चौधरी बनाओ। नया समाचार सुनो, एक फोटो हमारे कमरे में है, सन 68 का कैबिनेट समझे, मंत्रिमंडल, जिसने ना देखो आज के देखो आज, उसमें 10 लोग हैं, एक हम बैठे हैं, 9 जने और हैं प्रधानमंत्री वगैरह, जो उस समय की कैबिनेट थी। अब धीरे धीरे हम उस दिन कह रहे थे देखो 8 तो शरीर छूट गए, और एक अब ये एक मौजूद है रामचंद्र चांदना, और एक हमने कहा 8 चोर पकड़े गए, 9वां चोर भी पकड़ने वाला है, बाकी चोरों का सरदार रह जाएगा, देखते हैं इसका क्या होता हाल। तो आज कहना पड़ेगा कि अकेला चोरों का सरदार रह गया हम।
वो 10 में एक हम बैठे मिलेंगे। वो जो एक बचा हुआ था वो भी रात को अचानक मंदिर आ रहा था, खड़े खड़े लेट गया, शरीर छोड़ दिया। रामचंद्र चांदना का शरीर भी चल, रोज आते थे यहाँ डंडा लेके, कल सवेरे भी आए हैं और रात को आने को तैयार हुए हैं। हिम्मत इतनी, 86 वर्ष की उम्र। मंदिर को आ रहे, लड़का कह रहा खड़ा हुआ तो बैठ गया, बैठ के लेटा तो बस छुट्टी, फिर उठा नहीं। अब 11 बजे उनको हरिद्वार ले जा रहे, हमारा मंत्रिमंडल भी जाएगा। कथा समाप्त होते ही वो आएंगे, मंत्रिमंडल भी जाएगा उनको। देख 50 वर्ष के पुराने मेरे मित्र थे समझो, भले उनकी उम्र 86 वर्ष की हो गई, लेकिन मित्र तो फिर मित्र होता है, छोटे बड़े सब मित्र होते हैं हमारे। जब इकट्ठे ही रहे तो मित्र ही कहना पड़ेगा। संग सखा सब तज गयो, संग सखा सब तज गयो, कोई न निभियो साथ, कोई न निभियो साथ, कौ नानक यही विपद में, कौ नानक यही विपद में, एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ। सवेरे सवेरे 4 बजे हम फोटो दिखा रहे थे हमारे कमरे में, 2 जगह, एक नीचे ऊपर लग रखी है। हमने कहा अब चोरों का सरदार बाकी रह गया है आपके सामने, चोर सारे गिरफ्तार हो गए, अब पता नहीं कहां ले गए उनको। चोरों के गैंग का सरदार बड़ा बेटा अपना दाढ़ी फाड़ी लिए वे अपना फोटो दिखा रहे सवेरे सवेरे हम सब। चोरों का एक सरदार रह गया, बाबा कौन? हमने कहा ये बेटा है तुम्हारे सामने। वो सारे साथी जितने थे गैंग पूरा पकड़ा गया है, पता नहीं कहां बंद कर दिया होगा हमने। अब ये कब तक खैर मनाएगा? सवेरे हम 4 बजे हवन करके यही फोटो बता रहे थे इनको, देख सामने। इसलिए अंतवंत इमे देहा ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम।